देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्रारंभ में भारत और संसाधन एवं उसके उपयोग। इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, जान चुके हैं। अब जो बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज आपके लिए जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे और अच्छी तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग आज जानेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। उसके अंतर्गत आपका आएगा भूमि संसाधन। क्या? भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जो है, अब जो भूमि ही एक क्या है, यानी जमीन जो है क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यानी प्राकृतिक संसाधन एक किसको कहते हैं, भूमि संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन आएगा, कृषि वानिकी, पशुचारण, मछली, मत्स्य, खनन, वन, जीवन, परिवहन, संचारण जैसे आर्थिक क्रियाएं जो है भूमि पर क्या होती है, संपन्न होने के कारण यह मौलिक संसाधन है। यानी अगर इस पर खत्म हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, यह मौलिक संसाधन है। भारत में भूमि जो है, देखिए भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप जो है, देखिए मैदान जो है कितना परसेंट है, 43%। पर्वत कितना है, 30%। और पठार कितना है बाबू, 27%। ये जो है भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप जो है, मैदान कितना है बताओ, 43। और पर्वत कितना है बाबू, 30। और पठार कितना है, 27%। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप कितना परसेंट, अगर मैदान पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, कितना परसेंट है भारत में मैदान, तो 43%। पर्वत कितना परसेंट है, तो 30%, याद रखना, ठीक है। और पठार कितना परसेंट है, 27% है। चलिए, अब जो है कह रहा है कि मैदान कृषि एवं उद्योगों के लिए उपयोगी है। कह रहा है कि मैदान जो किसके लिए उपयोगी है, तो भाई मैदान जो है खेती करने के लिए उपयोगी है। किसके लिए, खेती करने के लिए। और उद्योगों को लिए क्या उपयोगी है, कौन, मैदान। पर्वत जो है 12 मासी नदियों का क्या होता है, यानी 12 मास जो है नदियों का क्या होता है, प्रवाहों को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया क्या करता है, कराता है। कौन, पर्वत, ठीक है। अब जानेंगे पठार। पठार में क्या, खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा, कोष संचित, ये सब क्या में आएगा, पठार में आएगा, ठीक है। अब जो है बात करेंगे मृदा। अब आइए, मृदा मतलब मिट्टी, यानी मृदा क्या है, अब जानेंगे हम लोग। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी ऊपरी और पतली परत क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। इसको इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, इसको वीवीआई की मृदा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में आ चुका है कि मृदा से आप क्या समझते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं, तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। क्या कहलाएगा, मृदा कहलाएगा। यानी चट्टानों को टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। यानी चट्टानों को टूटेगा फूटेगा और क्या, भौतिक और रासायनिक जैविक परिवर्तन होगा, उससे क्या का निर्माण होगा बाबू, मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। देखिए, मृदा जो है मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है।
जो मृदा जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मृदा कौन सी संसाधन है, तो क्या जवाब दोगे कि नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है क्या, मृदा। अब जो है देखिए मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण के कारण क्या है, मृदा का निर्माण का कारण है बाबू उच्च वचन यानी धाराकृत, मूल सेल और क्या, चट्टानों को टूटना फूटना, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और क्या समय, ये ही कारण है। मृदा का निर्माण का कारण क्या है, उच्च धाराकृति, मूल सेल यानी चट्टानों को टूटना फूटना, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और क्या समय, यही क्या है मृदा का निर्माण का क्या बनता कारण है। ठीक है। अब जो है देखिए इसमें आपका मेन जो एग्जाम में आपको पूछता है कि मृदा, हाँ देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछा भी है कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मृदा जो है बाबू 6 प्रकार के होते हैं। मृदा कितने प्रकार का होते हैं, 6 प्रकार के, याद रखना कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कौन कौन बाबू, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और क्या पर्वतीय मृदा। यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। हम लोग देखो काली मृदा को हम लोग रेगुन मृदा के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कौन मृदा, रेगुन मृदा। याद रखना, पूछ सकता है कि काली मृदा को किस नाम से जानते हैं, तो क्या जवाब दोगे, रेगुन मृदा। समझ में आया। तो मृदा जो है कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 6 प्रकार के। पहला जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल एवं पीली, लैटेराइट, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय, ये सब क्या मृदा का क्या है प्रकार है। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 6 प्रकार के। ठीक है। अब जो एक एक पॉइंट को जानेंगे। ठीक है, देखिए भारत में देखिए ये मृदा का प्रकार है। देखिए अब हम जो बात करेंगे कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में है कि नदियों को बहाकर, यानी जो मिट्टी लाया गया, जो मृदा लाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, तो जो नदियों द्वारा बहाकर जो अभी क्या लाए जाने वाली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहेंगे, यानी जो नदी जो है लाएगा। अब देखो यहाँ आपको जलोढ़ मृदा का आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिया गया है। ये जो नदी जो है क्या कर लाता है, बाढ़ उड़ाता है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी का गठन जो है क्या बालू, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी का जो गठन किससे होगा, बालू से, सिल्ट से और मृतिका से। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होगा, अगर आपसे पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है बाबू, तो क्या जवाब दोगे, जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है धुंधला, क्या है धुंधला, और क्या होता है लालिमा, और क्या होगा भूरे रंग का होता है। याद रखना कि जलोढ़ मृदा यानी नदियों द्वारा क्या बहा कर लाई जाने वाली मृदा को हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है का गठन किससे होता है, बालू, टिब्बा और मृतिका विभिन्न जो अनुपात से होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना। क्या याद रखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाए गई मृदा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग कैसा होता है, धुंधला होता है। कैसा होगा, धुंधला होगा, लालिमा होगा और क्या होगा, वो भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मृदा कैसा होगा, धुंधला, लालिमा और भूरा रंग का होता है। देखो आपके स्क्रीन पर है ये, इसी को हम लोग कौन सी मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा। कौन मृदा, जलोढ़ मृदा। अब आइए बात करेंगे, आपसे पूछेगा कि बताओ जलोढ़ मृदा जो कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार का होते हैं। कितने प्रकार का होता है बाबू, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होते हैं। ठीक है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। देखिए पहला बांगर
और दूसरा बाबू खादर। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बांगर के बारे में जानेंगे। पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यानी पुराने जलोढ़ मृदा में क्या रहेगा बाबू, कंकड़ बजरी की मात्रा क्या होता है, यानी कंकड़ बजरी का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बांगर। अगर आपसे पूछे कि बताओ कंकड़ और बजरी की मात्रा जो कौन सी मृदा में होती है, तो आप क्या जवाब दोगे बाबू, बांगर मृदा में। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग खादर मृदा। यानी अगर आपसे पूछे कि बताओ जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो जलोढ़ मृदा जो है बाबू दो प्रकार का, बांगर और खादर, याद रखना। अब जो है खादर के बारे में हम लोग जानेंगे कि खादर क्या होता है। देखिए बाबू, नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, खादर कहेंगे। खादर में बालू मृतिका का क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है। ये बालू और जो मृतिका, जो मरे हुए जो शरीर होता है, वो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। वो उसी का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर बोलते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की सबसे क्या होता है, अधिक प्रधानता होती है। यानी जलोढ़ मृदा में क्या आएगा, पोटास की मात्रा, फास्फोरस होगा, चूना होगा, ऐसे ऐसे तत्वों जो है क्या उसमें प्रधानता होती है। कौन सी मृदा में, तो जलोढ़ मृदा में। याद रखना कि जलोढ़ मृदा में किसकी सबसे ज्यादा प्रधानता होती है बाबू, पोटास और फास्फोरस और चूना। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। अगर आपसे पूछे कि बताओ कौन सी ऐसी मृदा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है, तो तुम क्या जवाब दोगे बाबू, बोलो जलोढ़ मृदा में। ठीक है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या उगा सकते, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए बहुत उपयोग माना गया है। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल को उगा सकते हैं, गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, यानी दाल के खेती जो है बहुत अधिक होता है, यानी इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ चना जो है, सॉरी मक्का जो है कौन सी मृदा में उगाया जाता है, तो कौन मृदा में, जलोढ़ मृदा में, याद रखना। ठीक है। चना जो है कौन सी मृदा में उगाया जाएगा, चावल कौन सी, गन्ना कौन सी, यानी जलोढ़ मृदा में। यानी भारत में देखिए जलोढ़ मृदा का जब विस्तार देखो यहाँ भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं, जो नदियों द्वारा क्या किया जाता है, बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। ये जो भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर है बाबू, 6.4 हेक्टेयर इसका क्षेत्र है, कौन सा, जलोढ़ मृदा का। ठीक है। और उत्तर भारत का मैदान जो है जलोढ़ निर्मित है, यानी उत्तर भारत का मैदान जो कौन सा, जलोढ़ निर्मित है। जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जैसे कौन कौन, सिंधु, गंगा और कौन, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निपेश से बना है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि राजस्थान और क्या, गुजरात में, राजस्थान एवं गुजरात में कौन, संकरी पट्टी के रूप में इसका क्या किया जाता है, मृदा का बहुत प्रसार प्रचार किया गया है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बांगर और खादर, ये जो है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का, 2। ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताओ जलोढ़ मृदा जो है भारत में कितना हेक्टेयर फैला हुआ है, तो 6.4 हेक्टेयर क्या है, फैला। अब बताओ, पूछेगा कि बताओ गन्ना की खेती कौन सी मृदा में सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है, तो जलोढ़ मृदा में। ठीक है। चावल जो है अगर कह देगा कि कौन सी मृदा में सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है बाबू, तो जलोढ़ मृदा में। ठीक है। चलिए अब जो बात करेंगे हम लोग, अब काली मिट्टी। हमने आपको तो बताया कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला और एल्युमिनियम, काला और एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थिति के कारण होता है। यानी काली, अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि देखो पूछा गया है कि काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काला एल्युमिनियम, इसका जो है उपस्थिति, किसके उपस्थिति के कारण,
यानी लौह की मात्रा यानी लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग जो क्या है, काला है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, किसके लिए, काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो है किसके लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। किसके लिए बाबू, कपास की खेती के लिए। कौन सा मिट्टी बताओ, कौन सा मिट्टी, तो आपको काली मिट्टी, ठीक है। इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। यानी आपको जो है अगर आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछेगा तो आपको जवाब क्या देना है बाबू, जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है किस चीज का खेती होता है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा बाबू कपास की खेती होता है, याद रखना, समझ में आया। उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग माना गया, इसीलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ये भी जो है भारत में कितना हेक्टेयर है बाबू, 6.4 हेक्टेयर जो है भूमि पर है, यानी जमीन पर है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। फैला हुआ कितना भारत में, अगर आपसे पूछा है कि बताओ भारत में काली मिट्टी जो कितना हेक्टेयर फैला हुआ है जमीन पर, 6.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहाँ पर, भारत में। काली, देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास और चूना का अधिक मात्रा होता है। कह रहा है कि काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास, चूना का अधिक मात्रा होता है, ठीक है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। अगर आपसे पूछे कि बताओ कौन सा ऐसे मृदा में जो फास्फोरस की कमी होती है, तो कौन सी मृदा में, काली मिट्टी में, ठीक है। किसका कमी होगा बाबू, फास्फोरस का, ठीक है। अब कह रहा है कि काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा का महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है।